हाँ हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉम सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो सॉम सब्जेक्ट में हम लोगों ने अभी तक तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। एसएफडी बीएमडी चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट स्टार्ट किया है। तो एसएफडी बीएमडी चैप्टर के हम लोगों ने अभी तक तीन प्रॉब्लम सॉल्व किए, है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेना, है ना। तो उस हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ पे बताया हुआ कि 6 मीटर का स्पैन है ना। एक बार स्टेटमेंट में वापस से पढ़ लेता हूँ। देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 6 मीटर कैरीज यूडीएल ऑफ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द इंटायर स्पैन। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम ड्रॉ करना है जहां पे दोनों साइड में सपोर्ट रहेंगे, है ना। सिंपली सपोर्टेड मतलब कॉर्नर पे सपोर्ट रहता है। यहाँ पे आर ए और आरबी दो सिंपली सपोर्टेड है। दोनों का टोटल स्पैन कितना है, 6 मीटर है। और थ्रू आउट द स्पैन क्या है, पूरा यूडीएल है। कितना है, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है थ्रू आउट द स्पैन, है ना। और उसके अलावा क्या बोला, देखो, पॉइंट लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम राइट सपोर्ट, है ना। मतलब एक पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का, और वो कहां पे लोकेटेड है, वो राइट सपोर्ट से। ये लेफ्ट सपोर्ट है और ये वाला राइट सपोर्ट है। तो राइट सपोर्ट से 2 मीटर पे एक पॉइंट लोड है जो 2 किलो न्यूटन का है। ओके, और निकालना क्या है, ड्रॉ एसएफ एंड बीएम डायग्राम, है ना। एसएफडी और बीएमडी हम लोग को बनाना है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी एसएफ और बीएम निकालने के लिए सब में पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शंस। आरए और आरबी हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो आरए और आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमारा सी, ये ए बी और सी, तीन पॉइंट हमको प्रॉब्लम में गिवन है। ओके, तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। क्या कंसिडरेशन रहेंगे हमारे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, है ना। तो ए पॉइंट से मोमेंट लेना है हम लोग को। तो सब में पहले क्या करेंगे, पहले यूडीएल वाला ले लो, है ना। पहले पूरा यूडीएल का फोर्स ले लो। यूडीएल कितना है, 1.5 किलोमीटर। कितने स्पैन पे है, 6 मीटर पे है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, और देखो कैसा है, डाउनवर्ड है। ए पॉइंट की तरफ डाउनवर्ड फोर्स कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। पॉइंट ए की तरफ घुमाना है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सब में पहले देखो फोर्स को लिख देते हैं हम लोग। फोर्स क्या होगा, 1.5 मतलब यूडीएल। और स्पैन कितने स्पैन पे, यूडीएल टोटल स्पैन पे, पूरे 6 मीटर के स्पैन पे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1.5 इंटू 6। ये हो गया हमारा फोर्स, है ना। 1.5 इंटू 6 किया तो ये क्या हो गया, हमारा यूडीएल का फोर्स बन गया। अब यूडीएल का डिस्टेंस चाहिए अपने को। अब यूडीएल कहाँ पे एक्ट होता है, यूडीएल जनरली एक्ट होता है पूरे स्पैन के सेंटर में, है ना। तो अब यूडीएल कितने स्पैन पे है, यूडीएल टोटल स्पैन पे 6 मीटर के स्पैन पे, तो 6 मीटर के सेंटर में एक्ट होगा, मतलब 6/2। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस रहेगा 6/2। आप लोग डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हो। ओके, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया, मोमेंट हो गया अपना, फर्स्ट वाला फोर्स आ गया, है ना। उसके बाद सेकंड वाला फोर्स देखो, ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स कैसे डाउनवर्ड है। ए पॉइंट की तरफ कैसे घूमेगा, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। कैसे घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लस अगेन। तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन +2 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है यहाँ से 4 मीटर, है ना। तो 2 इंटू 4। उसके बाद देखो आरबी, ये आरबी अपवर्ड फोर्स, ये अपवर्ड है फोर्स। ये कैसे घूमेगा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन है तो ये ऊपर से आएगा, है ना। तो ए पॉइंट की तरफ ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मींस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस आरबी इंटू ए से डिस्टेंस कितना है इसका, ए से इसका टोटल डिस्टेंस है 6 मीटर। ओके, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया अपना मोमेंट का इक्वेशन। यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, माइनस आरबी इंटू 6 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, +6 आरबी इज इक्वल टू, ये सारा इक्वेशन एज इट इज रहेगा, है ना। सिर्फ ये उधर गया, इसका साइन चेंज हुआ, बाकी सब साइन एज इट इज रहेगा। ये 6/2 इंटू क्या हो गया, 3 हो गया, +2 इंटू 4 क्या हो गया, 8, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। रिएक्शन एट पॉइंट बी कितना आ गया, आरबी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल गया 5.833, है ना। आरबी मिल गया 5.833 किलो न्यूटन, है ना। ये मिल गया हम लोग को आरबी। ओके, तो अब देखो आरबी मिल गया, तो हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को आरए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव
एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अभी सभी फोर्सेस को हमको ऐड करना है, उसमें अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है। अब बताओ अपवर्ड फोर्सेस कौन से यहाँ पे आर ए और आर बी, ये दो अपवर्ड फोर्सेस है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सब में पहले लिख देंगे आर ए प्लस आर बी है ना। उसके बाद डाउनवर्ड क्या है, ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है तो क्या लिखेंगे -2। उसके बाद यूडीएल डाउनवर्ड है ना, तो यूडीएल डाउनवर्ड है तो माइनस यूडीएल का फोर्स क्या रहेगा, यूडीएल का फोर्स रहेगा 1.5 इंटू 6, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा 1.5 इंटू 6, 1.5 का यूडीएल है और टोटल स्पैन पे है 6 मीटर स्पैन पे, तो 1.5 इंटू 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, देखो आर ए इज इक्वल टू, अब देखो सबको इज इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना। तो सब में पहले ये माइनस वाले वैल्यू लिख देते, ये 2 प्लस हो गया, प्लस ये 1.5 इंटू 6 का यूडीएल भी प्लस हो गया और ये आरबी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आरबी। आरबी का वैल्यू लिख दो, कितना है आरबी का वैल्यू 5.833 है ना, ये इधर गया माइनस हो गया। यहां से हमको आर ए का वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं आर ए कितना आ गया, आर ए का वैल्यू आ गया 5.16 है ना। आर ए का वैल्यू मिल गया हम लोग को 5.16 किलो न्यूटन है ना। तो इस तरह से हम लोग को आर ए और आर बी दोनों का वैल्यू मिल गया है ना। अब आर ए और आर बी दोनों का वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, अभी हम लोग को एस एफ कैलकुलेशन करना है ना। तो उससे पहले हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, आर ए का वैल्यू आ गया हमारा 5.16 और आर बी आ गया है 5.833। ओके, तो अभी क्या करते हैं, एसएफ कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग इसको रफ कर देते हैं है ना। अभी जैसा मैं आपको हर प्रॉब्लम में बता रहा हूँ वैसे आपको क्या करना है, कभी भी एसएफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग है ना, तो क्या करना है, जैसे हम लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ना, प्रॉब्लम का डायग्राम हम लोग को एक बार ड्रॉ करना है, अच्छे से नीट लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है ना। ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके नीचे का ये जो पेज है, डायग्राम वाला पेज है, इसको छोड़ देने का है ना। नेक्स्ट वाले पेज पे आपको कैलकुलेशन करना है बाकी का सारा, क्योंकि ये पेज पे इसके नीचे एग्जैक्टली एसएफ डायग्राम आएगी, उसके नीचे बीएम डायग्राम आएगी, तो ये पेज पूरा इसमें ही भर जाएगा है ना। अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया तो फिर एसएफ डायग्राम कहाँ बनाओगे है ना, और एसएफ और बीएम डायग्राम एग्जैक्टली इसके नीचे ही चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग एसएफ कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एसएफ कैलकुलेशंस है ना, अब एसएफ कैलकुलेशंस के लिए देखो, एसएफ कैलकुलेशन में क्या होता है कंसिडरेशन, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, यही कंसिडरेशन है, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव फोर्सेस है ना। ऐसे मतलब शेयर फोर्स, फोर्स मतलब यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस का कंसिडरेशन आएगा है ना। और एसएफ डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लाइन बना देंगे जिससे हम लोग एसएफ डायग्राम बना सके ना। अब ये जो रेफरेंस लाइन होगी यहाँ पे पॉइंट्स को लोकेट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट हमारा ए और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट हमारा सी और ये यहाँ पे है हमारा पॉइंट बी। ओके, तो अभी इस तरह से हम लोग को क्या करना है, इसको पॉइंट्स को लोकेट कर दिया हम लोगों ने। और ये वाली लाइन होती है हमारी 0 0 की लाइन, अपवर्ड, यहाँ पे होता है पॉजिटिव और यहाँ पे होता है नेगेटिव। अगर प्लस में वैल्यू आएगी तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगी और माइनस में वैल्यू आएगी तो डायग्राम नीचे बढ़ेगी और 0 आएगा तो ये लाइन पे रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग को डायग्राम बनेगा। और डायग्राम, अब एसएफ कैलकुलेशन करने से पहले हम लोग को एक काम करना है। क्या काम करना है, अब देखो ध्यान से देखो, जब भी आपको एसएफ कैलकुलेशंस करना है तो उससे पहले आपको ये मेन डायग्राम में कुछ चेंज करना पड़ेगा। मेन डायग्राम में आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे 1.5 किलोन्यूटन का यूडीएल है, लेकिन यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन में है, पूरे स्पैन में यूडीएल है ना। तो पूरे स्पैन में यूडीएल है और यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है सी है ना, बीच में एक पॉइंट सी है। तो अपने को क्या करना है, स्पैन वाइज देखना है कभी भी है ना। स्पैन वाइज मतलब एसी स्पैन के लिए अलग यूडीएल कंसिडर करना है और सीबी स्पैन के लिए अलग यूडीएल फोर्स कंसिडर करना है। यहाँ पे पूरा एक फोर्स नहीं कंसिडर करना है ना, पूरा का पूरा इकट्ठा फोर्स को नहीं कंसिडर करना है। अपने को क्या करना है, यूडीएल को डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करना है, जहां पे पॉइंट आया, यहाँ पे पॉइंट आया ना, तो ये एसी स्पैन का यूडीएल अलग देखेंगे हम लोग और सीबी स्पैन का यूडीएल अलग देखेंगे। समझ में आ रहा है। तो अब एसी स्पैन पे कितना यूडीएल रहेगा, एसी स्पैन कितना है, 4 मीटर का है ना, तो 1.5 इंटू 4 है ना। तो यहाँ पे ये फोर्स आ जाएगा सेंटर में, यहाँ पे ना कितना आ जाएगा, ये 1.5 इंटू 4। ये यूडीएल को हम लोगों ने फोर्स में कन्वर्ट कर दिया है ना। 1.5 मीटर का यूडीएल सिर्फ 4 मीटर के स्पैन के लिए है ना।
तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग को कर रहा है, यहाँ पे भी 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, लेकिन कितने स्पैन के लिए? सिर्फ 2 मीटर स्पैन के लिए। तो ये भी यहाँ पे एक फोर्स हम लोग बता देते हैं, यूडीएल का जो हम लोगों ने फोर्स में कन्वर्ट किया, ये भी कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग कन्वर्ट? हमारे इजीनेस के लिए ना, हमको प्रॉब्लम इजी जाए, हमको प्रॉब्लम कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं ना। और जैसे शेयर फोर्स हम लोग क्या करते हैं? स्पैन वाइज कंसीडर करते हैं, इसके लिए स्पैन का फोर्स हम लोग को देखना है। ओके, तो यहाँ पे ये स्पैन के यूडीएल को हम लोगों ने अलग तरीके से कन्वर्ट कर दिया, ये स्पैन के यूडीएल को हम लोगों ने अलग तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब देखो प्रोसीजर हमारा वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है अपने को। सब में पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला पॉइंट SF शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पॉइंट का शेयर फोर्स देखना है। तो ए पॉइंट पे कौन सा फोर्स है? ए पॉइंट पे फोर्स RA कैसे जा रहा है? अपवर्ड। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? शेयर फोर्स एट पॉइंट ए क्या आ जाएगा? प्लस RA, दैट इज इक्वल टू प्लस 5.16 किलो न्यूटन, है ना। और ये कैसा है? पॉजिटिव में आंसर 5.16 है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में डायग्राम ऊपर बढ़ जाएगी, यहाँ पे है ना, पॉजिटिव में बढ़ जाएगी, ये आ गई 5.16 किलो न्यूटन, यहाँ पे बढ़ गया आगे, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग पॉइंट सी पे, है ना। ए के बाद कौन सा पॉइंट है? सी है। अब सी से पहले यहाँ पे यूडीएल का फोर्स है, प्लस सी पॉइंट पे भी एक लोड है ना। तो अब जैसे कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आपको बताया था, यूडीएल का फोर्स हम लोग को कहाँ पे लेना है? जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि यूडीएल का जो भी पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यूडीएल का जो भी फोर्स होता है वो कहाँ पे एक्ट होता है? स्पैन के सेंटर में एक्ट होता है ना। लेकिन स्पैन के सेंटर में किस लिए लेने का? बीएम कैलकुलेशन में स्पैन के सेंटर में लेना है। लेकिन एसएफ कैलकुलेशन में आपको क्या कंसीडर करना है? ध्यान से याद रखना है चीज। एसएफ कैलकुलेशन में कभी भी आपको जो भी यूडीएल वाला फोर्स है उसको आपको यूडीएल जो स्पैन है, स्पैन के कॉर्नर पे रखना है ना। अब ये पहला वाला जो स्पैन है अपना एसी, स्पैन एसी कहां पे खत्म हो रहा है? सी पॉइंट पे। तो यूडीएल का फोर्स हम लोग कहां पे लगाएंगे? सी पॉइंट पे, है ना। यूडीएल का फोर्स हम लोग कहां पे रखेंगे? सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे यूडीएल का फोर्स एक्ट हो रहा है सी पॉइंट पे। तो अब देखो यूडीएल का फोर्स सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और ऑलरेडी सी पॉइंट पे एक 2 किलोमीटर का फोर्स है। तो सी पॉइंट पे कितने फोर्स हो गए? 2 फोर्स हो गए, है ना। तो सी पॉइंट पे 2 फोर्स होने की वजह से सी पॉइंट का एसएफ भी 2 बार निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एसएफ C1, है ना। या फिर तुम बोल सकते हो एसएफ लेफ्ट टू द पॉइंट सी, है ना। लेफ्ट राइट का भी कंसिडरेशन यूज कर सकते हो, या फिर मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा कंसिडरेशन यूज करो, जैसा आपको यूज आता है वैसा। तो यहाँ पे पहला वाला फोर्स C1 क्या रहेगा हमारा? यूडीएल कितना है? 1.5 इंटू 4 का है ना। तो 1.5 इंटू 4 का यूडीएल आ गया यहाँ पे। और यूडीएल का फोर्स कैसा है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्सेस कैसे लेते हैं हम लोग? माइनस में, है ना। तो उससे पहले सब में पहले क्या करना है अपने को? जो लास्ट का आंसर आ गया वो लिख दो। लास्ट का आंसर कितना आया था? 5.16 लिख दिया, है ना। और ये यूडीएल का फोर्स डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड फोर्स है, और कैसा है ये डाउनवर्ड फोर्स? कैसे लेते हैं हम लोग? माइनस में। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस 1.5 इंटू 4, है ना। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे एसएफ एट पॉइंट C1 मिल जाएगा, यूडीएल फोर्स का एसएफ मिल जाएगा। कितना आ गया? ये आ गया हमारा 0.83, है ना। 0.83 माइनस में आ गया, माइनस 0.83 किलो न्यूटन, है ना। कैसा आ गया? माइनस में आ गया। आंसर माइनस में आ गया तो पॉइंट किधर लोकेट होगा? नीचे जाएगा डायग्राम, है ना। यहाँ पे डायग्राम किधर जाएगा? नीचे जाएगा। अब ये पॉइंट हम लोग किधर दिखाएंगे? सी पे दिखाएंगे, क्योंकि सी पे आने वाला यूडीएल का फोर्स, है ना। और वो क्या है? माइनस 0.83 है। तो सी पॉइंट पे क्या करना है? सी पॉइंट पे यहाँ पे अपने को नीचे, यहाँ पे किधर आएगा? 0.83, है ना। तो ये मिल गया अपने को एसएफ एट C1, है ना, जो 0.83। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ए और सी के बीच में यूडीएल है क्या? हाँ, ए से सी के स्पैन के बीच में यूडीएल है। अब मैंने स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, यूडीएल जब भी होता है तो क्या होती है? क्रॉस लाइन आती है एसएफ डायग्राम में, है ना। यूडीएल नहीं रहेगा तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन जाती है, और यूडीएल रहेगा तो क्या होता है? क्रॉस लाइन जाती है। तो अब क्या होगा? अब ये पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्टली ऐसा क्रॉस लाइन से ज्वाइंट कर देंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे? यहां से यहां तक ये क्रॉस लाइन से ज्वाइंट कर देंगे। ओके, समझ में आया? ये लाइन से ये लाइन, क्रॉस लाइन से यहाँ पे हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया, बराबर। ये आ गया एसएफ C1। अब
सी पॉइंट पे और एक फोर्स है, ये तो यूडीएल वाला हो गया, और सी पॉइंट पे ऑलरेडी एक फोर्स है 2 किलो न्यूटन का। अब उसका भी तो हम लोग को एसएफ निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एसएफ C2, सेकेंड वाले फोर्स के लिए जो 2 किलो न्यूटन का फोर्स है। तो सब में पहले क्या करेंगे, जो आंसर आया उसको लिख दो। कितना आया था आंसर, -0.83 लास्ट का आंसर था। और ये फोर्स कैसा है, 2 किलो न्यूटन का फोर्स है, कैसा है, डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्स लेते हैं हम लोग माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -2, है ना। तो -0.83 -2 क्या हो जाएगा, -2.83 किलो न्यूटन, है ना। तो -2.83 किलो न्यूटन। ये फोर्स कहाँ पे दिखाएंगे हम लोग एसएफ डायग्राम में, सी पॉइंट पे ही दिखाएंगे, है ना। तो सी पॉइंट पे ही मतलब यही लाइन में, यहाँ पे 0.83 है माइनस में, और -2.83 मतलब लाइन और नीचे जाएगी ऐसे, है ना। तो यहाँ पे किधर रहेगा अपना 2.83 किलो न्यूटन, है ना। ये वाला पॉइंट था 0.83 किलो न्यूटन, इसके नीचे यहाँ पे आया 2.83 किलो न्यूटन। और स्ट्रेट लाइन क्यों गई, क्योंकि सी पॉइंट पे ही दोनों भी फोर्स आने वाले। ओके, समझ में आया ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो ये आ गया। अब कौन सा पॉइंट बचा अपना, अब पॉइंट बचा है बी, है ना। अब ध्यान दो बी पॉइंट पे, देखो बी पॉइंट पे कौन से फोर्स आने वाले हैं, है ना। ध्यान दो जरा सा, बी पॉइंट पे देखो, सी से बी के बीच में यूडीएल है ना। तो यूडीएल का फोर्स हम लोगों ने कन्वर्ट किया ऑलरेडी। यूडीएल कितने का, 1.5 का, और स्पैन कितना है 2। तो यहाँ पे यूडीएल का फोर्स में हम लोगों ने कन्वर्ट किया 1.5 इंटू 2, है ना। अब देखो, अब यूडीएल का फोर्स कभी भी कहाँ पे एक्ट होगा, स्पैन के एंड में, और सीबी स्पैन कहाँ पे एंड हो रहा है, बी पॉइंट पे। तो ये यूडीएल वाला फोर्स कहाँ पे लेंगे हम लोग, बी पॉइंट पे। और ऑलरेडी बी पॉइंट पे क्या है, ये आरबी रिएक्शन है ना, आरबी का फोर्स भी है, प्लस ये यूडीएल भी आ जाएगा। इसका मतलब बी पॉइंट पे कितने फोर्स हो गए, 2 फोर्स आएंगे, है ना। एक तो यूडीएल का फोर्स भी यहाँ पे आएगा, प्लस ये आरबी रिएक्शन भी आएगा यहाँ पे, है ना। यूडीएल कभी भी कहाँ पे होता है, जहां पे स्पैन खत्म हो रहा है। ये सीबी स्पैन जहां पे खत्म होगा बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे यूडीएल आएगा। जैसा ये एसी स्पैन में यूडीएल था, तो ये क्या हुआ, जहां पे स्पैन कहाँ खत्म हो रहा है, सी पॉइंट पे, तो ये यूडीएल सी स्पैन पे आया। वैसे ही सीबी स्पैन का यूडीएल भी बी पॉइंट पे आएगा, है ना। तो बी पॉइंट पे ये यूडीएल का फोर्स भी आ रहा है, प्लस और ये आरबी भी है। तो यहाँ पे भी 2 फोर्सेस हो गए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, एसएफ हम लोग को 2 टाइम निकालना पड़ेगा। शेयर फोर्स एट पॉइंट B1, है ना। सब में पहले लास्ट वाला आंसर लिख दो, क्या आ गया था, -2.83, प्लस अब देखो यूडीएल कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है यूडीएल का। डाउनवर्ड फोर्स मतलब क्या आता है, माइनस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -1.5 इंटू 2, है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कितना आएगा आंसर, आंसर आ गया है -5.833, -5.833, है ना। तो -5.833 आ गया इधर बी पॉइंट पे, है ना। अब B1 है ये, तो बी पॉइंट पे लोकेट होगा। माइनस मतलब नीचे आएगा डायग्राम, इधर किधर, यहाँ पे पॉइंट हम लोग बता देते, यहाँ तक 2 है, तो यहाँ पे किधर 2.83 रहेगा। अब देखो स्पैन C2B में यूडीएल है क्या, है, यूडीएल है। अगर यूडीएल नहीं रहता तो स्ट्रेट लाइन जाती थी। अब यूडीएल है तो क्या होगा, क्रॉस लाइन से ज्वाइंट होगा, है ना। तो अब यहां से यहां तक पॉइंट को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है क्रॉस लाइन से, है ना। यूडीएल है, इसके लिए क्या आ गया, ये क्रॉस लाइन आ गया है ना। यूडीएल नहीं रहता तो स्ट्रेट लाइन जाती थी, है ना। अब लास्ट वाला फोर्स एसएफ एट पॉइंट B2, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहले जो लास्ट वाला आंसर आ गया वो लिख दो, 5.833। अब कौन सा फोर्स है, बी पॉइंट पे ऑलरेडी एक आरबी रिएक्शन भी है। आरबी रिएक्शन कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्सेस कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आरबी। आरबी का वैल्यू कितना है, 5.833। देखो -5.833 प्लस 5.833 कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो लास्ट कैलकुलेशन में 0 आ गया, है ना, मतलब हमारा कैलकुलेशन बराबर है ना। अब लास्ट में 0 आ गया मतलब क्या हो जाएगा, हमारी डायग्राम बी पॉइंट पे जाके खत्म होगी। यहाँ पे बी पॉइंट तक जाएंगे हम लोग, 0 आ गया। समझ में आ गया, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, इजी है। ओके, एकदम स्टेप वाइज करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, सब इजी है। ओके, ये बन गया हमारा एसएफ कैलकुलेशन। ओके, ये हमारा एसएफ कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे चेंज है प्रीवियस प्रॉब्लम से। क्या चेंज है यहाँ पे, जैसे डायग्राम आप देख रहे हो,
तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ने क्या किया पता है क्या, जो हमारी ये 0 0 की लाइन है, बेस लाइन है, बेस लाइन को कट किया है ना। ये डायग्राम ने देखो ये बेस लाइन को, ये लाइन ने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट हो गया बेस लाइन, है ना। तो यहाँ पे कट हो गया, इसका मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लाइन पे SF क्या होता है, ये लाइन पे SF 0 रहता है ना। शेयर फोर्स ये लाइन पे 0 रहता है। तो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या रहेगा, ये पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 रहेगा, क्योंकि ये लाइन पे है। और दूसरी बात क्या होती है कि जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हम लोग को इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग अभी आगे बीएम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, ए पॉइंट का मोमेंट 0 रहेगा, बी का 0 रहेगा, सिर्फ पॉइंट बचा कौन सा, सिर्फ सी। तो सिर्फ मोमेंट एट पॉइंट सी निकालेंगे हम लोग, है ना, जनरल कंसिडरेशन में, है ना। लेकिन अब हम लोग को और एक पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। वो कौन सा वाला पॉइंट है, जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम कट कर रही है। क्यों निकाल रही है, क्योंकि जहां पे शेयर फोर्स डायग्राम कट कर रही है वो पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 रहेगा, और जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट का मोमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट का मोमेंट निकालना है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं इस पॉइंट पे ना। सपोज ये पॉइंट है हमारा x, है ना। अब देखो, अब इस पॉइंट से अगर मुझे मोमेंट निकालना है तो इस पॉइंट तक का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए। इस पॉइंट का ना, जो x पॉइंट है ना, ये x पॉइंट का मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए। अगर इस पॉइंट का मुझे मोमेंट निकालना है, सपोज मैंने यहाँ पे ये पॉइंट को दे दिया, x पॉइंट है ना। अब ये x पॉइंट से लेफ्ट तक का डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये लेफ्ट तक का डिस्टेंस मुझे पता रहेगा तभी तो मैं उसका मोमेंट निकाल सकूंगा उस पॉइंट से, ना। क्योंकि पॉइंट के हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के या राइट के फोर्सेस देखते हैं, है ना। तो इस पॉइंट से ये ए पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, है ना। इसको मैं y कंसिडर करता हूं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, ये इतनी जो डायग्राम है, ए से सी स्पैन की जो डायग्राम है, इसको मैं साइड में ड्रॉ करता हूं, ताकि हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें, है ना। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, है ना। अभी देखो यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी डायग्राम बना रहा हूं। ये देखो, ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट सी है, सिर्फ इतनी ही डायग्राम बना रहा हूँ। ये सी पॉइंट पे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका हाइट है 0.833 और यहाँ पे इसका हाइट कितना है 5.16। अब देखो मुझे बताओ, ये टोटल स्पैन कितना है, ये टोटल स्पैन ए टू सी कितना है, 4 मीटर का स्पैन है टोटल, है ना। टोटल स्पैन है हमारा 4 मीटर है। अब मैं ये पॉइंट को x बोल रहा हूं मैं। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं y कंसीडर करता हूं, ये वाला डिस्टेंस, ये अगर y है तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, टोटल 4 है, 4 में से y माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस मिलेगा, बराबर है ना। तो ये डिस्टेंस कैसा मिलेगा, ये टोटल 4 है, तो 4 में से ये y माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस y, है ना। ये वाला डिस्टेंस मेरा 4 माइनस y और ये डिस्टेंस क्या है, y है। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये ऊपर एक ट्रायंगल है और नीचे एक ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस कैसा है, बेस इज कॉमन, है ना। तो अभी 9-10 में हम लोगों ने थ्योरम सीखे थे, वहां पे हम लोगों ने सीखे थे कि कॉमन बेस, जहां पे ऐसे दो ट्रायंगल होते हैं जिसका बेस कॉमन होता है, तो उसका बेस बाय हाइट का जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं बोलूं ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, तो ट्रायंगल नंबर 1 का बेस और इसकी हाइट और इसका बेस और इसकी हाइट, इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो वही थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, जहां पे बेस कॉमन रहेगा इसका। तो अभी इसका जो बेस है, इसका बेस कितना है, पहले वाले ट्रायंगल का y है, और इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट है 5.16 इज इक्वल टू, अब ये दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, इसका बेस है 4 माइनस y, है ना। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 0.833, है ना। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 0.833 y इज इक्वल टू 5.16 4 माइनस y, है ना। 5.16 से अंदर मल्टीप्लाई करो, y के टर्म एक साइड लेके जाओ या फिर शिफ्ट सॉल्व में डालो, है ना। यहां से हम लोग को क्या होगा, y की वैल्यू
मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हमको y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। y की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को 3.44, है ना। तो 3.44 मीटर, 3.44 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। कहां से? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 3.44 मीटर है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो वाई डिस्टेंस है यहाँ पे ये कितना है? 3.44 मीटर। ओके, 3.44 मीटर है ये, है ना। यहां तक समझ में आ गया, है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो अभी हम लोग को बीएम कैलकुलेशन की तरफ जाना है। देखो, अब बीएम कैलकुलेशन की तरफ जाने, बीएम कैलकुलेशन में क्या करना है हमको? सिमिलर वही चीज करना है जो अभी तक हम लोग ने करते हैं। ये तो सब में पहले यहाँ पे लिख दो बीएम कैलकुलेशंस। क्या रहेंगे कंसिडरेशन? कंसिडरेशन रहेंगे अपवर्ड जो मोमेंट रहेंगे, अपवर्ड फोर्सेस रहेंगे, उसका मोमेंट क्या होता है? पॉजिटिव। और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होते हैं उसका मोमेंट होता है नेगेटिव, है ना। तुम लोग राइट के देखो या लेफ्ट के फोर्सेस देखो, सिर्फ ये देखना है कि फोर्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अगर फोर्स ऊपर जा रहा है तो मोमेंट पॉजिटिव, अगर फोर्स नीचे आ रहा है तो मोमेंट नेगेटिव। ओके, एकदम इजी। अब देखो, जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि कॉर्नर के जो पॉइंट्स होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स का मोमेंट क्या होता है? 0 होता है ना। कैंटिलीवर बीम छोड़ के, है ना, सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूअस बीम के लिए कॉर्नर पॉइंट्स का मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो बचा स्टैंडर्ड पॉइंट कौन सा है? हमारा सी पॉइंट स्टैंडर्ड पॉइंट है। तो मोमेंट एट पॉइंट सी पहले हम लोग निकाल लेते हैं। मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, अभी सी के लेफ्ट में क्या है? ये यूडीएल है और ये आरए का फोर्स है ना। तो इसके लेफ्ट में हम लोग देखते हैं ये अपवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव होता है। आरए अपवर्ड है, इसका मोमेंट पॉजिटिव है। तो देखो क्या हो जाएगा, आरए का वैल्यू कितना है? 5.16 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है? सी पॉइंट से आरए का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ पे 5.16 इंटू 4। ओके, पहला फोर्स हो गया। अब दूसरा वाला यूडीएल। अब यूडीएल कितने का? 1.5 इंटू 4 का यूडीएल जो सेंटर में एक्ट होगा, ऑलरेडी हम लोगों ने फोर्स बताया यहाँ पे ना। अब यहाँ पे देखो इसके लेफ्ट में ये फोर्स कैसा है? यूडीएल डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे पहले आप लोग को माइनस लिख देना है ना, माइनस। अब यूडीएल कितने का? यूडीएल 1.5 इंटू 4, है ना। ये यूडीएल का फोर्स हो गया, इंटू इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? सी से यहाँ तक डिस्टेंस 4 मीटर का स्पैन है, और ये क्या रहेगा? 4 के हाफ में, है ना। तो 4 का हाफ क्या हो गया? 2, या फिर इंटू आप 4/2 भी कर सकते हो, डायरेक्टली 4/2 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर दो तो यहाँ पे जो मोमेंट मिल जाएगा हम लोग को, मोमेंट एट पॉइंट सी का वैल्यू मिल जाएगा। देखते कितना आ गया? मोमेंट एट पॉइंट सी इज 8.66 किलोमीटर। किलो न्यूटन मीटर। ओके, मोमेंट एट पॉइंट सी मिल गया। अब सब में इंपॉर्टेंट मोमेंट एट पॉइंट एक्स, जो मोमेंट एक्स पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया और एक्स पॉइंट का हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट किया ए पॉइंट से, ताकि उसका मोमेंट हम लोग निकाल सके, जो मैक्सिमम मोमेंट होने वाला है ना। तो हम लोग को निकालना है मोमेंट एट पॉइंट एक्स। अब मोमेंट एट पॉइंट एक्स निकालने के लिए सब में पहले ये वाले फोर्स को हटा दो यहाँ से, है ना। अब ये वाला फोर्स नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा बताता हूँ थोड़ी देर, है ना। अभी सिर्फ यहाँ पे यूडीएल पे ध्यान दो, है ना। और ये वाला 4 मीटर का डिस्टेंस भी मैं हटा देता हूँ, है ना। अब देखो, अब अपने को पता है कि ये जो एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट यहाँ पे है, बराबर। और ये एक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये कितना है? ये है 3.44 मीटर। ये एक्स पॉइंट से मुझे डिस्टेंस लेना है। तो एक्स से ए तक, अब देखो, अब एक्स से ए तक का जो यूडीएल है, एक्स से ए तक का यूडीएल है, इतना ही यूडीएल आएगा, है ना। अभी जो अपन ने 1.5 इंटू 4 करके जो लोड लगाए थे, वो कितने यूडीएल का फोर्स था? वो टोटल यूडीएल का फोर्स था, मतलब ए से सी तक का यूडीएल का था। लेकिन एक्स पॉइंट सी से पहले है, तो एक्स से ए तक का जितना यूडीएल रहेगा उतना ही यूडीएल आएगा, क्योंकि अपन एक्स के लेफ्ट के फोर्सेस देख रहे हैं। तो सिर्फ एक्स के लेफ्ट में जितना यूडीएल है उतना ही यूडीएल का फोर्स हमको लेना है ना। तो अब देखो, एक्स के लेफ्ट में कितना यूडीएल है? 3.44 स्पैन का यूडीएल है ना। तो अब यहाँ पे एक फोर्स लोकेट करेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पे सेंटर में एक फोर्स लोकेट होगा,
जो ये यूडीएल को फोर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1.5 इंटू 3.44 है ना, जो है सेंटर में एक्ट होगा यहाँ पे, है ना। ये 1.5 किलोन्यूटन का यूडीएल है ना, 1.5 किलोन्यूटन मीटर का यूडीएल है, तो 1.5 इंटू 3.44 कितना स्पैन है, सिर्फ 3.44 का स्पैन है। और ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ये 3.44 स्पैन के सेंटर में एक्ट होगा, बराबर। तो चलो अब एक्स से मोमेंट लेते हैं हम लोग। एक्स के लेफ्ट में पहले आ रहे कैसे, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्सेस का मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट एट एक्स में सब में पहले प्लस आर का वैल्यू कितना है 5.16 इंटू, अब देखो एक्स से आर का डिस्टेंस कितना है 3.44, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 3.44 लिख देता हूं, बराबर। अब देखो अब दूसरा यूडीएल का फोर्स, अभी यूडीएल का फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लिख देता हूं पहले। अभी पहले यूडीएल का फोर्स कितना है 1.5 इंटू 3.44 है ना, क्योंकि यूडीएल इंटू स्पैन है ना, तो पहले फोर्स की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 1.5 इंटू 3.44 बराबर। अब इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, स्पैन के हाफ में एक्ट होता है, तो स्पैन 3.44 का है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3.44 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा मोमेंट एट पॉइंट एक्स mx। तो mx कैलकुलेट करने के बाद mx का वैल्यू मिल जाएगा अपने को, देखो 8.87 किलो न्यूटन मीटर। और कभी भी याद रखो जो mx का ये जो मोमेंट रहेगा, ये वाला मोमेंट हमेशा दूसरे पॉइंट्स के मोमेंट से ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन रहेगा, पॉइंट में ज्यादा रहेगा लेकिन ज्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा कभी भी। अगर ये कम आ रही, इसकी वैल्यू कम आ रही है अदर मोमेंट से, तो समझ जाने का कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया है ना। तो यहाँ पे देखो ये 8.66 है, ये 8.87 है, मतलब ये मोमेंट ज्यादा है इससे, मतलब हमारा कैलकुलेशन बराबर है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे, पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट पॉइंट एक्स और मोमेंट एट पॉइंट सी, दो पॉइंट्स अपने को बताना है ना। ये यहाँ पे पीक पॉइंट पे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, और ये वाला ये यहाँ पे इधर किधर आएगा। तो देखो अभी पूरा का पूरा ए से बी तक पूरे स्पैन पे यूडीएल है, तो पूरा का पूरा क्या आने वाला है, पूरा का पूरा कर्व आने वाला है ना। तो ये पूरा कर्व बनने वाला है, तो इसको है ना, ऐसा ये कर्व आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो मोमेंट एट पॉइंट एक्स कितना आ गया 8.87, वैल्यूज बराबर लिखना डायग्राम में। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आ गया ये पॉइंट एक्स का हो गया, यहाँ पे आ गया मोमेंट एट पॉइंट सी, पॉइंट एक्स दिस पॉइंट सी, तो मोमेंट एट पॉइंट सी कितना था 8.66 किलो न्यूटन मीटर है ना। तो ये बन गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये है हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, जब यूडीएल आता है या फिर ऐसा पॉइंट आ जाता है दो एसएफ डायग्राम को कट कर रहा है। जब भी एसएफ डायग्राम कट होगी तो उस पॉइंट को आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और उसका मोमेंट निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस पॉइंट पे मोमेंट मैक्सिमम होता है। समझ में आया प्रॉब्लम? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में विथ सम वेरिएशन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।